ऐसे किसी ग्रंथ के बारे में सुना है जिसे पढ़ने से व्यक्ति की मौत हो जाती है या वो पागल हो जाता है? सुनने में यह फिल्मी लग सकता है, लेकिन ये एक हकीकत है। हमारे देश में एक ऐसा स्थापित ग्रंथ भी हुआ है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे पढ़ने वाले व्यक्ति की या तो मौत हो जाती है या वो पागल हो जाता है। इस शापित ग्रंथ का नाम नीलावंती ग्रंथ है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस ग्रंथ में आखिर क्या है या ये ग्रंथ किस बारे में है। नीलावंती ग्रंथ को भारत सरकार ने बैन कर दिया था क्योंकि इस ग्रंथ को एक श्रापित यक्षिणी के द्वारा लिखा गया था। ऐसा माना जाता है कि जिसने भी लालच से इस किताब को पढ़ने की कोशिश की उसकी मौत हो गई या फिर वह पागल हो गया। जब बहुत सारे मामले सामने आने लगे तो भारत सरकार ने इस ग्रंथ को पढ़ने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। ये बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव में एक आदमी था, उसकी एक पत्नी और एक छोटी सी बच्ची थी। जब वो बच्ची 5 साल की हुई तो उसकी माँ की मौत हो गई। इस बच्ची का नाम नीलावंती था। नीलावंती की माँ की मौत के बाद नीलावंती के पिता ने गांव को छोड़ दिया और नीलावंती को लेकर दूसरे गांव में चले गए। दोस्तों, नीलावंती के पिताजी को आयुर्वेद का अच्छा खासा ज्ञान था। नीलावंती भी अपने पिता से आयुर्वेद का ज्ञान लेती थी। नीलावंती के अंदर एक खासियत थी कि वह पेड़ पौधों, जानवरों, पशु पक्षियों सबकी भाषा समझती थी। यही नहीं, नीलावंती के सपने में शैतान भी आते थे और नीलावंती को जमीन के नीचे गड़े हुए धन दौलत के बारे में जानकारी देते थे। लेकिन नीलावंती के अंदर उसके पिताजी के अच्छे संस्कार थे, इसीलिए वो सब कुछ जानते हुए भी धन दौलत जमीन के नीचे से खोद कर नहीं निकालती थी। नीलावंती को पेड़ पौधों और शैतानों से जो भी मंत्र मिले थे वो पीपल के पत्ते से बनी एक किताब पर लिख देती थी। जब नीलावंती 20 से 22 साल की हो गई थी तब जो भूत प्रेत नीलावंती के सपने में आते थे वो हकीकत में सामने आने लगे। कुछ समय बाद नीलावंती को पता चलता है कि वो एक श्रापित यक्षिणी है जो कि एक श्राप की वजह से दुनिया से बाहर नहीं निकल पा रही है। उसे अपनी दुनिया में वापस जाना है और ये सब उसने अपने पिताजी को बताया। तब उसके पिताजी ने उसे कहा कि बेटी, अगर तू इस दुनिया की नहीं है और किसी श्राप के कारण इस दुनिया में फंसी हुई है तो मैं तुझे नहीं रोकूंगा और तू अपनी इच्छा से यहाँ से जा सकती है। फिर नीलावंती उस गांव को छोड़कर जाने लगी कि रास्ते में ही उसे एक व्यापारी मिलता है। नीलावंती उस व्यापारी से दूसरे गांव में जाने के लिए कहती है क्योंकि नीलावंती को एक अच्छी आत्मा ने बताया था कि यहाँ से 35 मील दूरी पर तुम्हें एक गाँव मिलेगा और उस गांव में तुम्हें एक बरगद का पेड़ मिलेगा। वहाँ से तुम्हें अपनी दुनिया में जाने का रास्ता मिलेगा। इसके अलावा तुम्हें अपने रक्त के साथ साथ पशु पक्षियों की बलि भी देनी होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए नीलावंती उस व्यापारी से उस गांव में जाने के लिए कहती है। वह व्यापारी नीलावंती को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें उस गांव में छोड़ दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। नीलावंती ने व्यापारी के सामने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि रात के समय मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, इसके बारे में तुम मुझसे पूछोगे भी नहीं। व्यापारी ने कहा कि ठीक है, मुझे मंजूर है। इसके बाद वो व्यापारी नीलावंती को अपनी बैलगाड़ी में बिठाकर गांव ले जाता है। फिर शर्त के मुताबिक नीलावंती उस व्यापारी से विवाह कर लेती है। रात के समय नीलावंती हर दिन बरगद के पेड़ के नीचे तंत्र मंत्र करने के लिए चली जाती थी। वहाँ पर वो अपना खून और पशु पक्षियों की बलि भी चढ़ाती थी। एक दिन रात के समय जब नीलावंती तंत्र मंत्र उस बरगद के पेड़ के नीचे कर रही थी, उसी समय उसे गांव के कुछ लोगों ने नीलावंती को पशु पक्षियों की बलि देते हुए देख लिया और उस व्यापारी को जाकर सारी घटना बताई। जब अगली रात को नीलावंती रात में तंत्र साधना के लिए निकलती है तो उसके पीछे पीछे व्यापारी भी चला जाता है और नीलावंती को तंत्र साधना करते हुए देख लेता है। अगले दिन नीलावंती के सपने में एक शैतान आता है और उसे बताता है कि नीलावंती, कल जब तुम तंत्र साधना के लिए बरगद के पेड़ के नीचे जाओगी उस समय बरगद के पेड़ के बगल में जो नदी बह रही है उसे नदी में तुम्हें एक लाश बहते हुए दिखाई देगी। उस लाश के गले में एक ताबीज होगा, तुम्हें उसे खोल लेना है। गले से ताबीज को निकालने के बाद उसी नदी में तुम्हें एक नाव पर सवार आदमी मिलेगा। तुम्हें इस ताबीज को उस आदमी को दे देना है, वो तुम्हें दूसरी दुनिया के दरवाजे तक पहुंचाने में मदद करेगा। उस शैतान ने नीलावंती को ये भी कहा कि तुम्हें अपनी दुनिया में वापस लौटने का सिर्फ यही एक मौका मिलेगा। अगली रात नीलावंती बरगद के पेड़ के नीचे तंत्र मंत्र करने के लिए चली जाती है। उस समय वहाँ वो व्यापारी भी आ जाता है। वो व्यापारी कोई और नहीं, शैतान था, जो अपनी
असली शैतानी रूप में आ गया था। वो ताबीज़ की पहली गांठ खोल ही पाई थी, दूसरा खोलने ही वाली थी कि गांव वाले वहां आ गए और नीलावंती को नरभक्षी समझकर कहने लगे, ये दोनों तो शैतान हैं, ये सभी गांव वालों को मार डालें, इससे पहले इन दोनों को मार डालो। सभी गांव वालों ने अपने अपने हथियार लेकर दोनों को दौड़ा दिया। नीलावंती तो बच गई, लेकिन गांव वालों ने उस राक्षस को मार दिया। राक्षस होने की वजह से वह दोबारा जिंदा हो गया और नीलावंती के पास आकर बोला कि तुम मुझे ये किताब दे दो जिसमें तुमने मंत्रों को लिखा है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब नीलावंती ने सोचा कि अगर वो शैतान को किताब मिल गई तो ये दुनिया के लिए अनर्थ साबित हो सकता है। इसीलिए नीलावंती ने उस किताब को श्रापित करते हुए कहा कि जिसने लालच में आकर इस किताब को पूरा पढ़ लिया उसकी मौत हो जाएगी, जिसने इस किताब को आधा पढ़कर बीच में छोड़ दिया वो पागल हो जाएगा। यह कहकर नीलावंती उस किताब को लेकर भाग गई और उसके बाद नीलावंती का आज तक कोई पता नहीं चला कि वह कहाँ गई। कुछ समय बाद ये किताब एक साधु को मिलती है। उस साधु के मन में किसी तरह का कोई लालच नहीं था, क्योंकि ये किताब दूसरी भाषा में लिखी गई थी, सबको समझ आ सके, इसीलिए साधु ने उस किताब का ट्रांसलेशन किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर कर कमेंट में अपने रिव्यूज़ दें। साथ ही ऐसी ही और कहानियों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।